अंकल। हेलो अजलान, आओ, वेलकम। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सब ठीक है ना? अंकल दिल बहुत बहुत उदास है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? दुआ की माँ और खाला की वजह से बाबा से मुमारी हो गई मेरी। उसके बाद दुआ से भी लड़ाई हो गई। क्या कहा? माँ और खाला की वजह से लड़ाई हो गई? डिटेल बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये वीडियो देख लें यार। अच्छा, तुम बैठो। ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या गलत कहा बाबा ने? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या दुआ की गलती है? उसकी भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो अजलान, हमने क्या बात की थी? तुम भूल रहे हो कि तुम्हें उन लोगों के दरमियान पुल बनना चाहिए। तुम्हारे बाबा हक पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन दुआ भी गलत नहीं। कुछ बातें उसके लिए नॉर्मल हैं जो हमारे लिए नहीं है। समझ रहे हो तुम? अगर आप होते तो क्या करते? ये मेरा मसला नहीं है। हम दिल की बातें कर रहे हैं ना, बताएं। अगर आप होते तो क्या करते? मैं दोनों तरफ को समझने की कोशिश करता और अपनी बीवी पर दबाव नहीं डालता। तुम दुआ पर एतमाद करते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर गुस्सा क्यों करते हो इतना? नहीं, क्या करो, याद रखो कि वो एक नए माहौल में आई है। उसके लिए भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखो अजलान, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। मसलन माँ बहू है, सास है, भाभी है, बहुत सारे रिश्ते हैं वहाँ। दुआ के लिए एडजस्ट करना आसान नहीं है, समझो इसे। अंकल मुश्किल में तो मैं भी हूँ। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। बाबा ने मुझे ऑफिस में बुलाकर जो मुंह में आया सब कह दिया। उसके बाद मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, तो मुश्किल में कौन हुआ? तो फिर तलाक दे दो। क्या? हाँ, अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता चल सकता है तो तलाक दे दो उसे। अंकल, मैं मोहब्बत करता हूँ दुआ से। वाकई मोहब्बत करते हो? तो फिर अजलान, तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। दुआ के पास जाओ, उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ हो। उसे किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई सब अपनी जगह बेशक, लेकिन याद रखो कि अब तुम्हारी असल फैमिली दुआ है। और ये बात कभी नहीं भूलना। हम दोनों को एहसास हो रहा है तो ये अच्छी बात है, यही काफी है। तुम कहाँ थे? अंकल के पास गया था, कुछ बातें करनी थी उनसे, तो दिल हल्का हो गया। लगता है वो ज्यादा समझदार हैं। बुरा मत मानना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम गुस्से में गए थे और पुरसुकून आए हो। ऐसा ही है। अंकल ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, इसलिए उन्हें बहुत तजुर्बा है। समझ गए। तुम्हारे अम्मी बाबा को तो मुझसे नफरत हो गई होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्हें ये सारी चीजें समझने में जरा वक्त लगेगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यानी अब मुझे हर कोई देखकर मुंह ही बनाएगा। नायला का तो वैसे भी रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है, और नूर तो शायद ये चाहती है कि मैं मर जाऊं। उफ, तो ये क्या बातें कर रही हो यार? हर बात पे रिएक्ट मत किया करो इतना, ये नुकसानदेह है, समझो इसे। तो क्या ये कोई छोटी बात है अजलान? घर का हर एक फर्द अपने कमरे में पड़ा है। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। मैं कल बाबा से बात कर लूंगा। अजलान, आज रात में कमरे से बाहर ना जाऊं तो? मैं नहीं जानती कि कैसे फेस करना है सबको। मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है मेरा। ठीक है, कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि तबीयत खराब है। अगर किसी ने फिर भी कुछ कहा? इतना मत सोचो। और अगर ऐसा होगा मैं संभाल लूंगा। ठीक है अजलान। मैं अम्मी को देख कर आता हूँ, फिर बात करते हैं हम। ठीक है अजलान। रेस्ट करो तुम। भाई कहाँ थे भाई? मुझे फिक्र हो रही थी। अंकल के पास गया था कुछ बात करने के लिए। अजलान, दुआ ने माफी मांगी? किस चीज की माफी? भाई, दुआ को अम्मी बाबा से माफी मांगनी चाहिए। देखो, वरना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। भाई,
तुम प्लीज बुरा मत मानना, मगर जो सियासत नायला ने शुरू की है, दुआ उसकी चाल में कभी नहीं आएगी। मेरा दिमाग ऐसे मामलात में बिल्कुल नहीं चलता, मगर माँ बाप सबसे बड़ी हस्ती होते हैं, वही बेहतर जानते हैं। तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसे ही है। चलो आओ नीचे चलते हैं। साथ दे रहा है मेरा, और गुस्सा कर रही थी मैं, लेकिन अब क्या करूंगी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इसके मामलात खराब हों।